संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर देश में राजनीतिक भूचाल वैसे ही है और अब देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर की गई बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर बवाल मच चुका है। उन्होंने सीजीआई को गृह युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो विपक्ष ने उन्हें तुरंत जेल भेजने की मांग कर डाली है। इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान से साफ किनारा किया है। आइए सबसे पहले आपको निशिकांत दुबे का वो बयान जरा सुनवा दें जिससे राजनीतिक भूचाल है और आपको ये भी बता दें कि शनिवार से हंगामा लगातार मचा हुआ है जब से उन्होंने ये बयान दिया है। बयान सुनवाने से पहले आपको ये भी बता दें कि पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है, हमारी पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है। जेपी नड्डा ने ये कहा है, किनारा पूरी तरह से कर लिया गया है इस बयान से। तो निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामने आकर ये कहा है। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को निशिकांत दुबे की तरफ से बयान दिया गया था जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। इस बयान के बाद लगातार हंगामा है। सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद हंगामा है। उन्होंने धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष ने निशिकांत दुबे के बयान पर सवाल उठाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत साफ कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा ने दोनों ही सांसदों के साथ सभी को ऐसे बयानों से बचने की भी नसीहत दी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भले ही अभी अधूरी है, लेकिन सियासी बयानों से विवादों की नई फाइल खुल गई। 4 बार के बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे सीमा लांघने का आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, बयानबाजी में उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ डाली। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। निशिकांत दुबे के बयान को 2 कदम आगे दिनेश शर्मा ने बढ़ाया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बीजेपी सांसद के इन बयानों पर विवादों का बवंडर खड़ा होते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे आना पड़ा। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयानों को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा को आगाह करते हुए ऐसे बयान से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि नड्डा के बयान से पहले ही विपक्ष ने निशिकांत दुबे के खिलाफ साझा मोर्चा खोल दिया था। संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। भारत की न्यायपालिका को सियासत की अदालत में घसीटने पर ओवैसी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं
कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। यही टकराव इस समय चर्चा की वजह है। संसद ने वक्फ संशोधन के जरिए कानून बनाया, लेकिन इसे कई संस्थाओं और लोगों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त सवाल उठाए और केंद्र से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की नीति और नियम पर बीजेपी सांसद ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बयान से साफ हो गया कि निशिकांत दुबे का बयान गैर वाजिब था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब ऐसे बयानों पर विराम लग जाएगा। इन नेताओं को समझना चाहिए कि वक्फ कानून से पहले भी कई कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। वक्फ कानून का मामला कोई नया नहीं है। आज तक ब्यूरो।